हम लंबा सांस लेते हैं तो 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़े हुए स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अन्न प्राण मनोमय विज्ञान में आनंद कोष 72,72,10,201 नाड़ियाँ अष्टचक्र नवद्वार 37 ट्रिलियन सेल्स। उन सेल्स का जो डीएनए आरएनए प्रोटीन फास्फोराइलेशन राइट डायरेक्शन में उसका एक्सप्रेशन होता है, हम हेल्दी रहते हैं। कितना बड़ा तंत्र है, इस धरती को 2 बार लपेटा मार दो, इतना तो बड़ा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। और 74 अरब लंबा हमारा डीएनए का लेंथ है। 37 ट्रिलियन सेल्स के डीएनए को यदि मापा जाए तो कितना बड़ा तंत्र है प्रभु का ये। ओहो हो, इतना विशाल तंत्र इस शरीर का। और उसकी सिग्निंग अच्छी होती है योग से, यज्ञ से। योग करो, यजन करो। अब जिनको संतान नहीं होता हम कहते हैं पुत्रेष्टि यज्ञ करो, शिवलिंगी पुत्र जीवक। और एक ऐसे ही इन द्रव्यों से एक पुत्रेष्टि हमने हवन सामग्री बना रखी है। शुगर के लिए मधुइष्टि, मोटापा के लिए और अलग अलग बीमारियों के लिए, वात के लिए वातेष्टि, कफ के लिए कफेष्टि, पित्त के लिए पित्तेष्टि, हार्ट के लिए हृदयष्टि, मस्तिष्क के लिए मेधाइष्टि, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार की ये हवन सामग्री। और गाय का घी लो। ये तो योग से, यज्ञ से अपनी एनर्जी को पॉजिटिव मोड पर लेकर के आओ। और ये लेकर के आए तो पूरी एनर्जी लेवल चेंज हो गया, वो इंट्रा सेल्यूलर लेवल पर भी और इंटर सेल्यूलर लेवल पर सिग्नलिंग बॉडी की पॉजिटिव होगी। योग, यजन, भजन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, योग, उपवास, उपासना, फास्टिंग, और मेडिटेशन, ये सब। अब देखो ये बैठे यहाँ पर, क्या नाम है बिटिया? मनीषा यादव। मनीषा। और तुम्हारा? कृष्णा यादव। 3 साल तक इधर उधर खूब धक्के खाए, कृत्रिम गर्भाधान करा लो, IVF करा लो, ये करा लो, वो करा लो। इनका मतलब एक तरह से पागल बना दिया। और ये भी खूब धक्के खाए। इंजेक्शन लगाते थे कितने? 3 महीने में 3 हज़ार के 3,000 के 3 इंजेक्शन, 10 दांत तो उसी में चले गए। फिर पूरा शरीर और बेकार हो गया था। फिर अपने पतंजलि चिकित्सालय पर चले गए। पतंजलि चिकित्सालय नियर में, आप गूगल पर सर्च कर लो, वहीं से मिल जाएगा आपको। कहीं नेट के ऊपर सर्च कर लो पतंजलि चिकित्सालय नियर में, पतंजलि नियर में। वहाँ जा करके शिवलिंगी पुत्र जीवक, अब तो संतति सुधा, पुरुषों के लिए यौवनामृत यौवन गोल्ड दे देते। बस इतनी सी बात है। और इसने ली 10 मूल का काढ़ा, शिवलिंगी पुत्र जीवक। और देखो ये पुत्र है, क्या नाम है? उत्कर्ष यादव। और यशस्वी का जी, हाँ? और पूरा कृष्णा यादव, पूरा परिवार पूरा हो गया। इनफर्टिलिटी, बहुत लोग धक्के खाते। लो, अरे इनफर्टिलिटी तो छोड़ो, बीपी के लिए, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, आर्थराइटिस, अस्थमा के लिए लोग धक्के खा रहे हैं। दवाइयाँ खा खा करके शरीर को एकदम ख़त्म कर रहे हैं अंदर से। मैं कहता हूँ सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, ये सब आपके शरीर को, जिस्म को ख़त्म कर रहे हैं। आप पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर में जाओ, नहीं तो 1800296111 के ऊपर बात करके परामर्श ले लो। अरे घर बैठे हम तो कहते हैं जैसे कब्ज है, तो देखो अमलतास का पौधा है, इसके ये फलियां हैं, इनको भिगो करके कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पायस फिसर, फिस्टुला। अब किसी की नस नाड़ियाँ हड्डियाँ कमज़ोर है अंदर से, ये दो सहजना की ये फलियाँ, इनका सूप बना के पी लो। अभी सूप बताएंगे आज। सहजना की हमने मोरिंगा की टैबलेट ही दे दी है, ये ले लो। अब देखो ये बच्चा इधर बैठा हुआ, इनके माँ बाप ने एक अच्छा काम किया। मैं कहता हूँ बीपी शुगर किसी भी, अब जैसे इसको तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो गया था, बस शुगर होते ही इधर ले आए। और कितने दिन वे यहाँ है बेटे आया? 7 दिन। और अब क्या हाल है आपके शुगर का, क्या हाल है? कितनी थी पहले इंसुलिन? 15-16। और अब कितनी है? 0 इंसुलिन। अब बेटा इसी को फॉलो करना, 100% नॉन डायबिटिक हो जाएगी। जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनको लिवर किडनी फेलियर है, जिनको हार्ट की ब्लॉकेज है, जिनको कैंसर है, ऑटोमेन डिजीज़ है, उनके लिए तो मैंने 50% डिस्काउंट कर रखा है यहाँ योगग्राम और निरामयम में, वेलनेस में। और क्या चाहिए? अरे भाई, इतना होने के बावजूद भी आप बीमारियों से जूझते रहो तो फिर तो अच्छी बात नहीं है। तो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को बीमारियों से बचाइए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये बहुत बड़ा आपका फर्ज है, कर्तव्य है। पहले तो बच्चों को ना किसी भी तरह से बेटा कभी भी ज़िंदगी में ना, अब इनको बुखार की दवाई मत देना, पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि, क्या फीवोग्रीट, टाइफोग्रीट, अपने पतंजलि की औषधि वहीं से ले लेना। और घर में फीवोग्रीट आदि तो रख ही लो, उनकी सेल्फ लाइफ काफ़ी लंबी होती है, 2-2 साल की होती है।
कभी किसी को फीवोग्रिड, ज्वरनाशक, महाशोधन संगठन, कोई भी सर्दी, और सुबह सुबह जैसे मैंने बताया था ना सुबह इम्यूनोग्रिड वो ले लेना, कभी सर्दी जुकाम बुखार भी नहीं होगा, जैसे मेरे को नहीं होता है ना। ठीक है आज, और अच्छे से योग करना, मंडूकासन करो, ऐसे आगे झुकने वाले, यस करो, सामने देखो ऐसे। तो ये अब बच्चे जो बोलते हैं वो कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों को मधुमेह से बचाइए। और मोटापा से बचाने के लिए जो है हम बताते हैं वो ले लो मेदो हर भेट को, शुगर से मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेंडा, टमाटर का जूस, बीपी के लिए मुक्तावटी, लौकी का जूस, लौकी का सूप लो, ये लौकी का सूप बना दिया आज हमने। लौकी का सूप, लौकी का क्रश करके और डाल दो, ये तो थोड़ा पानी ज़्यादा ही जल गया इसका, और उबलता हुआ गर्म पानी डाल दो ना ऐसे, तो ये पतला हो जाएगा अभी ये। हाँ, तो ये तो पहले तो बनाया था लौकी का सूप। हाँ, ये इसमें भी क्या डाला था, अब ये इधर बना देते हैं असहजने का सूप, थोड़ा सा हींग का तड़का, पतंजलि का एकदम बंधानी हींग, बहुत ही ज़बरदस्त है, और थोड़ा इसमें डाल दो अजवाइन, अजवाइन वैसे भी गर्म होती है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, थोड़ा सा डाल दो इसमें जीरा, और फिर जो है इसके अंदर डालो थोड़ा थोड़ा जिसको जो अनुकूलता है, थोड़ी सी ये कच्ची हल्दी भी बड़ी अच्छी होती है सर्दियों के अंदर, तो राजस्थान में तो हल्दी की सब्जी बना के खा लेते हैं, पूरे हल्दी की सब्जी लो, फिर इसके अंदर थोड़ा प्याज डाल दो। हाँ, ये अदरक ये उतनी डालना जितनी सहज आए, ज़्यादा तीखा हो जाएगा नहीं तो, और लहसुन भी थोड़ा सा डालना, और ये हरी मिर्च भी थोड़ी डालना, और ये जो गाय का घी है ना, गाय के घी में इसको अच्छे से भून लेते हैं। ये गाय का घी, पतंजलि का गाय का घी पूरे देश को उपलब्ध है, अब तो ऐसे रवेदार हो गया है पूरा, सर्दी में तो पूरा जम जाता है ना। तो ये गाय के घी में अच्छे से जब इसको सेक लेते हैं ना, सारी चीज़ों को भून लेते हैं, तो फिर ये अब सारी चीज़ें अच्छे से सिक जाएंगी, और सिक जाएंगी, फिर इसके अंदर ये जो सहजना है, इसकी फली, इसकी जो फलियां हैं, इसको अच्छे से ये लो काट करके, और ये खट्टा-खट पूरा सावधानी से काटना पड़ेगा मुझे। ये पक गया अच्छे से, अब इसके अंदर ये सहजने की फली काट करके डाल दो, और थोड़ा लंबा लंबा भी काट दे तो कोई नहीं, इसको तो बाद में चूसना ही पड़ता है ना, तो चूसने में भी सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, और काटने में भी सुविधा है। इसको अच्छे से ऐसे काट करके, और ये बहुत हेल्दी होती है, और इससे शरीर भी गर्म रहता है, सर्दी भी नहीं लगती है। हाँ, तो अच्छे से इसको सहजने का सूप, सहजने का सूप बड़ा अच्छा होता है। मोरिंगा आजकल तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये 100% नेचुरल विकल्प है, और इसको फिर अच्छे से पानी के अंदर उबाल दिया, और फिर ये तैयार हो गया सहजना। अब इसके अंदर गर्म पानी डाल देंगे, अब ये सूप तैयार हो जाएगा। इधर तो ये सहजने का सूप, और मोरिंगा की टैबलेट हमने पूरे देश को उपलब्ध करा रखी है, इसमें थोड़ा सेंधा नमक ऊपर से और डाल देना, बड़ा अच्छा। सेंधा नमक भी पूरे देश को हमने उपलब्ध करा दिया। मैं कहता हूँ सफ़ेद नमक नहीं, सेंधा नमक का प्रयोग करो, सफ़ेद चीनी, गुड़, शक्कर, जैगरी पाउडर, हनी, इसका प्रयोग करो, चीनी नहीं हनी का उपयोग करो। और मोरिंगा, वो मल्टीविटामिन के नाम पर क्या क्या खाते हैं,
और बी कॉम्प्लेक्स के नाम पर सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक विटामिन, ये सब छोड़ो मेरे भाई, ये है असली मामला। तो मोरिंगा का इस्तेमाल करो। इधर देखो लौकी घनवटी, वो भी हमने दे दी। लौकी का जूस तो बताया, अब लौकी का सूप, ये जो लौकी का सूप है ना, ये बड़ा स्वादिष्ट होता है। इसको आप ऐसे ही बहुत ही स्वादिष्ट, और इसमें जब हींग डाल करके, जैसे हमने आपको ये छूक के दिखा है ना, ऐसे मैंने पतंजलि हींग डाल दिया और थोड़ी थोड़ी ये सब चीज़ें डाल दी, इतना स्वादिष्ट। और फिर इससे गर्माहट रहेगी। लौकी का जूस ठंडा होता है, लौकी का सूप गर्म होता है, इसको पी लें। जो उनको भी हार्ट की ब्लॉकेज है, लीवर की गड़बड़ी है, पेट की गड़बड़ी है, स्किन की प्रॉब्लम है, ओबिसिटी है, लौकी का सूप ही पियो सुबह दोपहर शाम। और फिर बीच बीच में फिर ये मोरिंगा वाला ले लेना। मोरिंगा वाला भी बढ़िया तैयार हो रहा है। हाँ, तो ऐसे अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना भी सीख लो। बहुत दिन हो गए थे तो हमने सोचा आज जो है उनको लौकी का सूप और सहजने का सूप बता देते हैं। देखो ये सहजने का जो सूप है ना, ये थोड़ी देर में तो इसकी ये जो फलियां हैं ये और अच्छे से उबल जाएगी। इतना टेस्टी होता है पीने में, आहा, गर्मा गर्म। लोग चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, इसके पिया करो ना। ऐसे जो पिएंगे वो अच्छे से जिएंगे। तो आज से संकल्प लीजिए योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाने का और विकृतियों से अपने आप को बचाने का।